हरियाणा के सारे विद्यार्थियों में घणे घणी राम राम। सभी को राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दांत टॉपिक के ऊपर। दांत आज हमारा आज का विषय है, तो आइए बात करते हैं दांत पर। दोस्तों सबसे पहले हमें दांत की संरचना के बारे में पता होना चाहिए। दांत की बात करें, दांत में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, दांत की संरचना के बारे में पढ़ना होता है। दांत दोस्तों प्रकार, दांत के प्रकार की बात करनी होती है हमें। दांत दो प्रकार के होते हैं, बाद में आगे और प्रकार बंट जाते हैं आगे। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो हमें मानव दांत के ऊपर चर्चा करनी पड़ती है और उसके बाद में कुछ फैक्ट हैं जो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम दांत की संरचना के ऊपर बात करेंगे। जो दांत की संरचना है उसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन से हैं? शिखर, ग्रीवा और जड़, तीन भाग हैं। देख सकते हैं यहां पर आपको दांत का चित्र दिखाया गया है। जो आप देखते हैं जब भी आप कोलगेट करते हो, अपने दांत शीशे में देखते हो, तो आपको दांत का ऊपरी सफेद भाग दिखाई देता है, वो दांत का शिखर कहलाता है। तो याद रखना ये दांत का शिखर है, इससे ऊपर ऊपर। बाद में जो हिस्सा, दांत का जो हिस्सा मसूड़े के अंदर धसा हुआ है वो भाग ग्रीवा कहलाता है, और मसूड़े से नीचे जो भाग दांत का जड़ तक फैला हुआ है उसे जड़ बोलते हैं। दोस्तों बिल्कुल गहराई में गया हुआ है उसे जड़। तो दांत की संरचना की बात करें तो दांत की संरचना को तीन भागों में बांट सकते हैं, शिखर, ग्रीवा और जड़। तीनों भाग आपके सामने हैं। बाद में इन तीनों भागों को भी आगे हम और भी पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे शिखर की बात करूं तो दोस्तों जो दांत का आपको ऊपरी भाग दिखाई देता है सबसे ऊपर सफेद परत सी, वो क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है। इनेमल याद रखें, दांत की सबसे बाहरी परत होती है और मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक भी यही होता है। बाद में बात करूं, इस सफेद परत के नीचे आपको बिल्कुल क्रीम कलर की एक यहां पर चमड़ी से रंग की दिखाई दे रही होगी परत, दोस्तों इसे बोलते हैं डेंटिन। हमारे दांत के इनेमल के नीचे होती है डेंटिन। और याद रखना जो हमारे ठंडे और गर्म चीजें होती है इनसे हमारे दांत की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? डेंटिन करता है। उसके बाद यहां पर आपको दोस्तों मसूड़े दिखाई दे रहे होंगे। मसूड़े क्या है? एक मांसल संरचना होती है। मसूड़े क्या है? एक मांसल संरचना होती है। फिर करते हैं मज्जा गुहा की बात। तो याद रखना दांत का आंतरिक भाग मज्जा गुहा कहलाता है। देखिएगा दांत का ये आंतरिक भाग है और ये क्या कहलाता है? मज्जा गुहा कहलाता है। फिर बात आती है सीमेंटम दोस्तों। तो सीमेंटम याद रखना दांत की जड़ को आवरण प्रदान करती है। दांत की जो जड़ होती है उसे पकड़े रखती है, उसे आवरण प्रदान करती है, उसे आधार प्रदान करती है, उसे सीमेंटम कहा जाता है। जो यहां पर आपको ब्लू कलर की एक लाइन सी दिखाई दे रही है, हल्के आसमानी कलर की, ये सीमेंटम कहलाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। दांत की संरचना में मुख्यतः शिखर, ग्रीवा और जड़ आते हैं। याद रखना शिखर के दो पार्ट होते हैं, इनेमल और डेंटिन। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक है और दांत की सबसे बाहरी परत है। फिर डेंटिन ठंडे और गर्म पदार्थों से सुरक्षा करती है। मसूड़े मांसल संरचना होती है। मज्जा गुहा दांत का सबसे आंतरिक भाग होता है। सीमेंटम दांत की जड़ को दोस्तों आधार या आवरण प्रदान करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं दांत के प्रकार। दोस्तों दांत के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। दांत के जुड़ने के आधार पर, मतलब दांत आपने देखा होगा हमारे मसूड़ों में फिट होते हैं, तो इसे बोलते हैं जुड़ना। तो याद रखना एक तो दांत को जुड़ने के आधार पर बांटा गया है, एक दांत को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। दांत को दोस्तों जुड़ने के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जबकि उत्पत्ति के आधार पर पांच भागों में बांटा गया है। अगर जुड़ने के आधार पर बात करें तो एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थेकोडोंट, जबकि उत्पत्ति के आधार पर होमोडोंट, मोनोफियोडोंट, डाइफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट और हेटेरोडोंट है। तो एक एक का मानचित्र दिखाकर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जुड़ने के आधार पर। आपके सामने मैंने जुड़ने के आधार पर जो दांत के तीन हैं वो तीनों भाग लिख दिए, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थियोडोंट। दोस्तों एक्रोडोंट किसे कहते हैं? ऐसे दांत जो बिल्कुल हड्डी की सतह पर फिट होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? एक्रोनाट। जैसे आप देख रहे हो यहां पर ये हड्डी है और हड्डी के ऊपर चिपका हुआ है, हड्डी की सतह पर फिट है। दोस्तों हड्डी की सतह पर जुड़े हुए होते हैं वो दांत कौन से कहलाते हैं? एक्रोडोंट कहलाते हैं, जैसे कि सांप के दांत। फिर बात करते हैं प्लूरोडोंट। दांत दोस्तों याद रखें ऐसे दांत जो हड्डी के मध्य भाग तक जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा ये हड्डी है और हड्डी के मध्य भाग तक ये दांत जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलोगे? प्लूरोडोंट बोलोगे। ये दांत किसमें पाए जाते हैं? छिपकली के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है थियोडोंट। थियोडोंट की बात करें, दांत हड्डी की खांच में धसे रहते हैं, मतलब काफी गहराई तक धसे रहते हैं हड्डी में, उसे दोस्तों थियोडोंट कहते हैं। आप देख सकते हैं काफी गहराई तक यहां पर धसे हुए हैं और ऐसे दांत घड़ियाल में पाए जाते हैं और मानव के अंदर भी इसी प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो जुड़ने के आधार पर हमने दांत के मानचित्र भी देखे और दोस्तों एक्रोडोंट किसे कहते हैं, प्लूरोडोंट किसे कहते हैं और थियोडोंट किसे कहते हैं और ये किन में पाए जाते हैं ये भी देखे। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ जुड़ने के आधार पर मानव में कौन से दांत पाए जाते हैं, तो थियोडोंट पाए जाते हैं। मानव के दांत हड्डी में काफी गहराई तक धसे रहते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर दांतों की। तो उत्पत्ति के आधार पर दांत को दोस्तों 5 भागों में बांट रखा है, होमोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफियोडोंट, पॉलीफियोडोंट और मोनोफियोडोंट। सबसे पहले होमोडोंट और हेटेरोडोंट की बात करेंगे। होमोडोंट किसे कहते हैं? ऐसे दांत, मतलब ऐसा कोई भी जीव जिसके सभी दांत एक समान हो, न तो कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, बिल्कुल एक जैसे। आपने देखा मानव के अंदर एक दांत, दोस्तों आपने डरावनी फिल्में देखी होगी, उनके अंदर बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते हैं ड्रैकुला की तरह, आपने देखा होगा इस प्रकार के। आगे वाले तीखे से होते हैं, पीछे दोस्तों चौड़े होते हैं। तो ये दांत एक समान नहीं है, सभी दांत एक समान होने चाहिए। उन्हें क्या बोलते हैं? होमोडोंट बोलते हैं। ऐसे दांत मछली में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं सभी दांत एक जैसे हैं। फिर बात करते हैं हेटेरोडोंट की। विभिन्न प्रकार के दांत को क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट। आपने देखा मानव के मुंह के अंदर जो दांत है वो आगे वाले कृतनक है, तीखे से हैं, जिसे हम काटने का कार्य करते हैं। फिर रद्दनक आते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। फिर अगर चौर्णक आते हैं जो सिर्फ चबाने का कार्य करते हैं, और चौर्णक आते हैं जो चबाना और पीसना दोनों का कार्य करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के दांत है। ये विभिन्न प्रकार के दांत ही हेटेरोडोंट कहलाते हैं। और याद रखना आपके सामने ये हेटेरोडोंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर मैंने 2 की बात की, अब डाइफियोडोंट की बात करते हैं। जीवन में 2 बार निकलते हैं, ऐसे दांतों को क्या बोलते हैं? डाइफियोडोंट कहते हैं। दोस्तों मानव के कृतनक दांत, रद्दनक दांत और पहला और दूसरा चौर्णक दांत, ये कौन सा होता है? डाइफियोडोंट होता है। पॉलीफियोडोंट की बात करूं, जीवन काल में कई बार निकलते हैं। ऐसे दांत जो जीवन काल में कई बार आए वो दांत क्या कहलाते हैं? पॉलीफियोडोंट कहलाते हैं। ये कशेरुकी जीवों में पाए जाते हैं। आप कहोगे सर कशेरुकी क्या होता है? ऐसे जीव जिनके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी, वो कशेरुकी कहलाते हैं। मोनोफियोडोंट की बात करें तो जीवन काल में एक बार ही निकलते हैं। दोस्तों यहां पर 2 बार, यहां पर कई बार, और फिर आया मोनिफियोडोंट जिसमें केवल एक बार ही निकलते हैं, वो मोनिफियोडोंट कहलाते हैं। मानव का जो तीसरा सबसे पीछे वाला दांत होता है, तीसरा, जिसे अक्कल दाढ़ बोलते हो आप, जिसे तीसरा चौर्णक, वो दोस्तों जीवन काल में एक बार ही निकलता है, कईयों के निकलता ही नहीं है। तो वो दांत क्या कहलाता है? मोनिफियोडोंट कहलाता है। और सभी अगर चौर्णक, जो रद्दनक दांत होता है, इसके बिल्कुल पीछे 2 दांत पाए जाते हैं जो सिर्फ चबाने का कार्य करते हैं, वो अगर चौर्णक कहलाते हैं। वो भी जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं। तो ये हमने दोस्तों दांत के प्रकार की बात की। दांत के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार हैं। एक तो कौन सा? जुड़ने के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर। और जुड़ने के आधार पर फिर दांत को 3 भागों में बांट लिया, और उत्पत्ति के आधार पर फिर दांत को 5 भागों में बांट लिया। वो आपके सामने यहां पर है। आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं मानव दांत की। मानव की बात करें तो मानव में दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों कृतनक, जो क्या कार्य करते हैं? कुतरने का। और कुतरने वाली ये कृतनक दांत सबसे ज्यादा किसमें विकसित है? जो दोस्तों ऐसे जीव जो कुतरने का कार्य करते हैं, जैसे खरगोश, गिलहरी, चूहा, जितने भी कुतरने वाले हैं जीव, उन सभी के अंदर कृतनक दांत विकसित। जैसे बात करें, आप कहोगे सर जी हाथी के अंदर कौन से होते हैं? हाथी में 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, काफी बड़े, तो वो दोस्तों कृतनक दांत ही होते हैं। फिर बात करते हैं कैनाइन। कैनाइन को बोलते हैं रद्दनक। और दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी हमें मान लीजिए घर के अंदर कई बार छोटी रस्सी होती है, तोड़ना होता है, हम दांत के अंदर डालते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। अखरोट तोड़ना है दोस्तों, हम यहीं पर लाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों चीरने और फाड़ने का कार्य है वो कैनाइन का होता है। फिर आता है प्रीमोलर, अगर चौर्णक। दोस्तों याद रखना, ये चबाने का कार्य करते हैं। और बाद में आता है चौर्णक, ये चबाना और पीसना दोनों का कार्य करते हैं। ये आपके सामने मानव के मुंह में जो 4 प्रकार के दांत है, चारों प्रकार बताएं, उनके कार्य बताए हैं। अब बात करते हैं दंत सूत्र की। दंत सूत्र की बात करूं तो 18 वर्ष से ऊपर जो वयस्क है, जो भी युवा है 18 वर्ष से ऊपर उसका दंत सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3। अब आपके मन में आ रहा होगा सर जी ये 2 1 2 3 का मतलब क्या है? ये आपने कैसे बनाया? याद रखना, जब युवा अवस्था में हम आ जाते हैं तब हमारे मुंह में पूरे 32 दांत हो जाते हैं। कैसे दोस्तों? हमारे दांतों के मैं 4 पार्ट करता हूं। एक तो नीचे वाले जबड़े के अंदर फिट दांत है, एक ऊपर वाले जबड़े में फिट दांत है। दोस्तों याद रखना, बिल्कुल सेंटर से इन्हें अलग अलग करें तो ऊपर वाले जबड़े में भी 2 हिस्से बन जाएंगे दांतों के, नीचे वाले में भी 2 बन जाएंगे। यहां से दोस्तों, बिल्कुल यहां से 8 दांत और इधर भी 8 दांत। फिर नीचे वाले जबड़े में एक तरफ 8 और दूसरी तरफ भी 8। तो हमारे 4 पार्ट बना लिए मुंह के अंदर दांतों के। अब दोस्तों याद रखें, अगर मैं इस साइड की बात करूं, हमारे दांत के ऊपर वाले जबड़े में एक साइड की बात करूं तो 2 तो होते हैं वहां पर कृतनक। उसके बराबर में आपने देखा होगा एक तीखा सा दांत होता है, ये रहा, वो कहलाता है रद्दनक। उसके जस्ट पीछे 2 कौन से होते हैं दोस्तों? अगर चौर्णक, जो सिर्फ चबाने का कार्य करते हैं। और उसके पीछे 3 दांत कौन से होते हैं? अगर चौर्णक। तभी दोस्तों 2 तो आगे कृतनक, फिर आया एक रद्दनक, फिर अगर चौर्णक, और 3 कौन से आ गए? तो आप सभी को पता होना चाहिए
च्वर्णक। इस प्रकार ये 2 1 2 3 का सूत्र बन गया। ये हमारे मानव का स्थायी दंत सूत्र है। कौन सा है? स्थायी। अब आप कहोगे सर जी अस्थायी दंत सूत्र कौन सा होता है? अस्थायी दंत सूत्र को ही दोस्तों प्राथमिक दंत सूत्र भी कहते हैं। छोटे बच्चों के जो दांत का सूत्र होता है उसे ही अस्थायी दंत सूत्र या प्राथमिक दंत सूत्र कहा जाता है। प्राथमिक दंत सूत्र या अस्थायी दंत सूत्र की बात करूं तो 2102 होता है। बच्चे के मुंह में दांत कितने हैं उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। बच्चे के मुंह में दांत होते हैं उसे प्राथमिक दंत सूत्र कहा जाता है। प्राथमिक दांत कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं उन्हें। तो प्राथमिक दंत सूत्र कौन सा है? 2102 है। याद रखना, छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में 2 कृतनक दांत होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरे मुंह के अंदर, जो ये 2 जबड़े हैं, 2 जबड़ों का जो इधर वाला पार्ट है उसमें 2 कृतनक होंगे, 1 रदनक होगा। और दोस्तों बच्चे के मुंह में अगर च्वर्णक दांत पाए नहीं जाते, और च्वर्णक की बात करूं तो सिर्फ 2 च्वर्णक दांत होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब एक पार्ट में कितने हैं? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां नीचे वाले पार्ट में, 5 यहां है। तो बच्चे के मुंह में दोस्तों याद रखिए कुल 20 दांत होते हैं। और 18 वर्ष जैसे ही उम्र बनती है उसकी, तो दोस्तों उसके मुंह में दांत कितने हो जाते हैं? 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 दूना 32, तो 32 दांत हो जाते हैं। तो स्थायी दंत सूत्र दोस्तों आपके सामने और अस्थायी या प्राथमिक दंत सूत्र आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ता हूं अगले चीज पर। दोस्तों याद रखें, मानव के शरीर में ऐसे दांत जो केवल एक बार आते हैं वो कितने होते हैं? वो 12 होते हैं। दोस्तों बच्चे के मुंह में जितने भी दांत होंगे वो टूटकर एक बार दोबारा आएंगे। आपने सुना होगा दूध या दांत, दूध या दांत टूटने के बाद एक बार फिर दोबारा दांत आते हैं। बच्चे के मुंह में दांत होते हैं 20, और एक पुरुष जो युवावस्था में है उसके मुंह में, या महिला है जो युवा है दोस्तों युवावस्था में, उसके मुंह में दांत कितने होंगे? 32, और बच्चे के मुंह में कितने हैं? 20। तो दोस्तों कितने का डिफरेंस है? 12 का। वो 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं। दोस्तों याद रखें, जो अंतिम च्वर्णक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ कहते हैं। ये दोस्तों 18 से लेकर 25 वर्ष की उम्र होती है तब आता है। और दोस्तों ये एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसका हमारे मुंह के अंदर कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं होता। हाँ बस इतना जरूर है, खाना खाते वक्त सिर्फ गाल कई बार उन दांतों के बीच में आ जाता है और पिस जाता है बेचारा, वैसे इसका कोई कार्य नहीं है। नोट की बात यहां पर गौर से देखना, दांतों का अध्ययन, हमने काफी बातें जानी दांत की, तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांतों को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? फ्लोरीन है। आज हमने दांत का जितना भी हो सकता था वो सारा अध्ययन किया। अब इस क्लास को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो शेयर करने का कार्य जरूर कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।